हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज द लेंथ एंड द रेडियस ऑफ टू रॉड मेड ऑफ सेम मटेरियल आर इन द रेशियो 1:2 and 2:3 respectively. If the temperature difference between the end of the two rods be the same, then in the steady state the amount of heat flowing per second through them will be in the ratio. Here the option is A 1:3, option B is 4:3, option C is 8:9 and the option D is 3:2. Okay, so as we know that the rate of heat flow is Q upon T equals to Ka θ1 minus θ2 upon L. ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, सेम बोल रहा है, द सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है, उसका मटेरियल सेम है, तो क्या होगा, के सेम होगा, के सेम होगा, ए एरिया सेम है। अब देखो के सेम होगा और ये डेल θ1 और दोनों का टेम्परेचर सेम। देखो यहाँ पे एक रॉड ये है, मान लो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है और ये दूसरा रॉड है। अब देखो, अब उनका इनका डायमेंशंस का रेशियो क्या है, कि जो रेशियो है लेंथ एक का 1 है और एक का 2 है, और इसका जो रेडियस है वो 2 है, 2 और ये 3 इनके रेशियो में है। ठीक है, तो देखो अब हम इसके लिए लिखेंगे तो Q/T1 इज इक्वल टू Ka θ1 माइनस θ2 अपॉन L, और इसके लिए लिखेंगे Q/T2 इज इक्वल टू Ka θ1 माइनस θ2 अपॉन L। अब देखो, अब उसने बोला मटेरियल सेम है, यानी कि जो हमारा के है वो सेम है, के सेम है और ये टेम्परेचर डिफरेंस दोनों सेम है, तो जो हमारा होगा Q/T हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q/T इज इक्वल टू हो जाएगा A/L। तो Q/T A इज इक्वल टू L, ए को हम लिखेंगे पाई R1 का स्क्वायर अपॉन L1, 1 के लिए, तो पाई तो हमारा कांस्टेंट है तो वो भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, तो जो हमारा रेशियो आएगा इनमें हीट फ्लो का वो होगा Q/T1/Q/T2 इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर अपॉन L1 इंटू L1 अपॉन R2 का स्क्वायर, L2/R2 का स्क्वायर। तो R1 हमारा कितना है, देखो R1 हमारे फर्स्ट रॉड का जो रेडियस है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 अपॉन लेंथ कितना है 1 इंटू L2 कितना है हमारा 2 है, तो 2 अपॉन R2 कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हमारा हो जाएगा 8/9। Okay, now let's check the option. Option A is 1:3, that is the wrong answer. Option B is 4:3, ये भी गलत है। Option C is the 8:9, that is the correct answer, and the option D is 3:2, ये भी गलत है। So here the correct answer is option C 8:9. Best of luck.